के बीच में ठाड़े राम उसी बाग में सीता आ रही है। इधर राम लक्ष्मण खड़े, ऐसे मुंह करके खड़े हो जाओ, इधर ऐसे बराबर पे ऐसे। एक चतुर सहेली सीता जी की और पास राम के आई। सीता की एक सहेली आगे बढ़ी, राम को देखा, सीता से कहा कि सीता उस बाग में 2 राजकुमार आए हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में। सीता ने कहा कि मैं आगे बढ़ करके देखती हूँ। सीता आगे बढ़ी, राम की तरफ सीता ने देखा और राम ने सीता की तरफ देखा। अब तो भैया एक दूसरे को देखने में ही गजब हो गया। हाँ, स्वयंवर किसे कहा जाता है? स्वयंवर वो होता है जो अपने आप स्वयं मन में वर के लिए चुन लेता है, वो होता है स्वयंवर। अब ये स्वयंवर कुछ अलग ही था, ये एक सच्चा स्वयंवर था। सीता ने राम को अपने लिए चुना और राम भी इस दुनिया में सीता के लिए ही आए थे। और ये स्वयंवर सीता को ही नहीं बल्कि ये सभी को बड़ा अच्छा लगा। तो राम ने जब सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, एक दूसरे को देख करके दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब ना सीता कुछ बोल रही है और ना राम कुछ बोल रहे, बस एक दूसरे की ओर ही देख रहे हैं। राम भी चुप खड़े हैं कि ना तुम कुछ बोल रहे हो ना हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ तुम भी शर्म रहे हो कछु हम भी शर्म रहे हैं। सीता कह रही है ना आप ही प्रभु कुछ बोल रहे हैं, मतलब मुंह से नहीं बोल रही, अंदर ही अंदर भावना है ना, प्रभु आप ही कुछ बोल रहे हो और ना मैं कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि वो को तुमसे शर्म आ रही है। हाँ, पहली बार मुलाकात है, 1-2 बार मिल लेते तो ना शर्म लगती। हाँ, बात ना है भाई। भगवान कह रहे हैं कि कुछ तुम भी शर्म रहे हो कुछ हम भी शर्म रहे हैं, कुछ तुम भी झिझक रहे हो। यानी मुझसे बात करने में कुछ तुम भी झिझक रहे हो कुछ हम भी झिझक रहे हैं। भगवान मन ही मन में कहने लगे सीते चिंता न करो, अगर आपने मुझे अपना पति माना है तो मैंने भी आपको पत्नी मान लिया। चाहे कितना भी बड़ा वीर बलवान आ जाए लेकिन मेरे अलावा धनुष टूटेगा काऊ से ना। सीता मैया आज लौट करके जब आई तो गिरजा मैया के हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करने लगी हैं। और क्या प्रार्थना कर रही हैं? अपने लिए वरदान मांग रही हैं। कि माँ मांगती हूँ। सीता थाली को रख दो, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाओ। कि माँ मांगती हूँ और वरदान मुझे दे दो।
मैया कह रही हैं गिरजा मैया से कि माँ मैं झोली पसार के एक वरदान मांग रही हूँ। और कहा माँ मांगती हूँ वरदान मुझे दे दो और पति तो रघुवर जैसा, पति तो रघुवर जैसा, देवर लक्ष्मण सा दो, पति तो और कहती है सीता पति के बिनु पत्नी का श्रृंगार नहीं होता। कहा जाता है कि पति के बिनु पत्नी का श्रृंगार नहीं होता। ये मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, होठों पर लाली, पैरों पर महावर कब अच्छा लगता है? जब लड़की की शादी हो जाए तब ठीक लगता है। और शादी से पहले चाहे तो बिंदी लगा लो, चाहे लिपस्टिक लगा लो। अब तो हमने ऐसी कोई कुंवारी लड़की नहीं देखी है जो बिना बिंदी के निकल के चले। लाल नहीं तो काली बिंदी तो जरूर लगा लेती है। हाँ, तो सीता मैया ने कहा कि माँ पति के बिनु पत्नी का वो श्रृंगार नहीं होता। बस यही मांगती हूँ श्रृंगार मुझे दे दो, बस माँ मांग मांगती हूँ वरदान मुझे दे दो। सीता मैया ने आज गिरजा मैया से वरदान प्राप्त किया। और परीक्षित जी महाराज कहाँ चले गए? परीक्षित महाराज कहाँ जा रहे हो? चिलम कुंड चला रहे हो क्या? हवन कुंड की जगह चिलम चला रहे हो? आ जाओ इधर।